न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। भारत जन गौरव मंच आपके द्वारा संचालित है। किसान मुद्दे पे क्या कहना है आपका? देखिए, किसान हमारे देश का अन्नदाता है। जो 3 कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान आज 80 दिन से आंदोलनरत है, ये तीनों कानून किसान हित में नहीं हैं और जनता के हित में नहीं हैं। जो APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को जो इन्होंने डाइल्यूट किया है, जिसमें किसान को शोषण को भी संरक्षित किया गया था और जनता के लिए भी जब मार्केट प्राइस हाइक होते थे उसको भी संरक्षित करने का काम होता था उसमें, इसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है। इनका कहना ये है कि किसान जिस रेट चाहे अपनी फसल बेचे और व्यापारी जिस रेट चाहे अपना सामान बेचे, ये जनहित में नहीं है। और दूसरा कानून इन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को डाइल्यूट किया है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं को असीमित भंडारण में दे दिया है, जिनकी भंडारण सीमा ख़त्म कर दी है, ये भी देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि जब असीमित भंडारण हम करने लगेंगे तो किसान की उपज को एक जो है वो बहुत बड़े भंडारागृह में भर दिया जाएगा और जब मार्केट में उसकी क्राइसिस होगी, उसकी कमी होगी, तब वो ऊंचे दामों में बेची जाएगी, जिससे किसान को तो फ़ायदा नहीं होगा लेकिन जनता को उसका ज़्यादा मूल्य चुकाना होगा। तीसरा ये नियम लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। जैसी शंकाएं हम लोग व्यक्त करते थे वैसी शंकाएं सामने आई हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री तोमर जी के ज़िले में मध्य प्रदेश में अभी कुछ कंपनियों ने वहाँ कोई फसल खरीदी और चेक देके और चले गए। वो चेक एंड डिसऑनर हो गई और उनकी फसल लेके वो चले गए। जब चेक डिसऑनर हो गई तो वो लोग जो हैं वहाँ FIR के लिए गए, जहाँ उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। इसी तरीके से किसानों का शोषण होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक और बात कही गई है कि वो जो किसान की फसल जो है वो क्वालिटी एंड ग्रेड जब कंपनी के अनुसार होगा तो लिया जाएगा। कंपनी बीज भी देगी, खाद भी देगी, दवाई भी देगी, लेकिन जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसके कारण फसल की क्वालिटी और ग्रेड खराब हो जाता है, उस मानक पर जो उनकी उपज नहीं आएगी तो कंपनियां वहां पर शोषण करेंगी। इसी तरीके से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उस कानून में कहाँ लिखा है कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी या फिर किसानों के साथ शोषण होगा, लिखा कहीं नहीं है। लेकिन ये आशंकाएं बिल्कुल ठीक हैं और ठीक साबित होने लगी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से उस कानून में ये कहा गया है कि किसान जो है वो सिविल कोर्ट नहीं जा सकता। मुझे ये बताया जाए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब से ये संविधान बना है किसी भी कानून में ये नहीं कहा गया है कि किसान या विक्टिम या पीड़ित व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा तो फ्लॉ यही है, ये नहीं होना चाहिए था। यहीं से जो है वो सरकार की नीयत स्पष्ट दिखाई देती है कि किसानों के साथ शोषण होगा। इसके बाद इन्होंने जो उसमें लिखा है कि कंपनी जो है वो फसल पर क्रेडिट ले सकती है। जब फसल पर क्रेडिट कंपनी ले लेगी तो वो क्रेडिट जो है वो किसान की खतौनी पर चढ़ जाएगा और जब कंपनी वहाँ पेमेंट नहीं करेगी, किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो टूट जाएगा या नहीं चल पाएगा, तो किसान वो जो बैंक का लोन होगा वो उसकी ज़मीन पर आएगा। उसकी ज़मीन पर आने का मतलब है कि अगर कंपनी ने उस पैसे को नहीं चुकाया तो वो कंपनी नीलाम कर बैंकें जो हैं वो उसकी ज़मीन को नीलाम करके उससे वसूलेंगी। अभी एक खबर आई है गुजरात से, जहाँ किसानों और कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी हुई तो कंपनियों ने किसानों के ऊपर 9 करोड़ रुपए का दावा प्रस्तुत किया। इस तरीके की आशंकाएं थी जो सही साबित हो रही हैं, इसीलिए किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मंच आपका क्या उद्देश्य है मंच बनाने का? हमारा मंच बनाने का उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना, अन्याय के खिलाफ जो है वो
अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता को जागरूक करना, और यही हमारा उद्देश्य है। परिचय दें आप। मैं इंद्रेश कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत जन गौरव मंच।